नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम फर्स्ट एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। निठारी में मिली लाशें, 16 केस, मौत की सजा भी तय हो चुकी थी। फिर कैसे रिहा हो गया कोली? क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार? निठारी कांड में सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले में 16 केस दर्ज थे। कोली को मौत की सजा हुई थी। इसके बावजूद उसकी रिहाई क्यों हुई? 2006 के भयानक हत्याकांड से 2025 के फैसले तक की पूरी कहानी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। नोएडा का निठारी कांड याद करते ही आज भी कई लोगों की रूह कांप जाती है। 29 दिसंबर 2006 को कारोबारी मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिले थे और यहीं से एक बड़े भयावह और खौफनाक कांड की सच्चाई का पर्दाफाश हुआ था। निठारी कांड को बच्चों और लड़कियों के साथ दरिंदगी के लिए एक बदनुमा दाग की तरह जाना जाएगा। साल 2005 से 2006 के बीच दर्जनों बच्चे और लड़कियां लापता हुई थी, जिनमें से ज्यादातर के शव उसी नाले और आसपास के इलाकों से बरामद हुए थे। यह मामला न सिर्फ खौफनाक दरिंदगी और वहशत का था, बल्कि पुलिस की लापरवाही पर भी सवालिया निशान था। इस कांड के केंद्र में 2 नाम, मोनिंदर सिंह पंधेर और उनका नौकर सुरेंद्र कोली पंधेर, एक अमीर व्यवसायी थे, जिनका डुप्लेक्स घर निठारी के सेक्टर 31 में था। कोली उनके घर में चपरासी का काम करता था। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि कोली ने बच्चों को लालच देकर घर बुलाया, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनकी हत्या की और फिर शवों को नाले में फेंक दिया। पंधेर पर भी सहयोग का इल्जाम था। कोली को तो नरभक्षी तक कहा गया, क्योंकि कथित तौर पर वह शवों के मांस भी खाता था। लेकिन यह सब गवाहों के बयानों और कोली के कन्फेक्शन पर टिका था, जो बाद में विवादास्पद साबित हुआ। निठारी में कुल 16 से ज्यादा केस दर्ज हुए, लेकिन मुख्य रूप से 13 ट्रायल कोर्ट केस थे। सीबीआई ने जांच संभाली और कोली को 13 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। निचली अदालतों ने 2009 से लेकर 2010 में ये सजाएं दी। उदाहरण के लिए रिम्पा हलदार नाम की 15 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में कोली को फांसी की सजा हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में सजा बरकरार रखी, लेकिन पंधेर को कई केसों में बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कई सजाओं की पुष्टि की। कोली 16 साल तक डेथ रो पर रहा, लेकिन दया याचिका में देरी के कारण 2015 में उसकी सजा उम्र कैद में बदल गई। मौत की सजा मिलने के बावजूद मामले में कई खामियां उजागर हुई। कोली का कन्फेक्शन जबरदस्ती का बताया गया। जाँच में DNA सैंपल का मिसमैनेजमेंट हुआ। सबों की पहचान पूरी नहीं हो सकी। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने शुरुआत में लापता लोगों को भागे हुए मान लिया था। पीड़ित परिवारों का गुस्सा फूटा। वे कहते थे कि गरीब इलाके के बच्चे गायब हो रहे थे, लेकिन अमीर पंधेर के घर की तलाशी लेट हुई। साल 2011 तक कोली को दोषी मान लिया गया, लेकिन सबूतों की कमजोरी पर बहस जारी है। साल 2023 में इस केस में एक नया मोड़ आया। 16 अक्टूबर को इलाहाबाद कोर्ट ने 12 मामलों में कोली को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सबूत संदेह से परे नहीं है। कोली का कन्फेशन अविश्वसनीय, रिकवरी जैसे चाकू अमान्य है। पंधेर को भी 2 मामलों में बरी किया गया। हाई कोर्ट ने पुलिस और सीबीआई की लापरवाह जांच पर तीखी टिप्पणी की। केवल एक केस रिपा हलदार वाला बाकी रहा, जहां कोली की उम्र कैद बरकरार थी। सीबीआई और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। अब बचा था आखिरी केस। कोली ने साल 2011 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया। यह आखिरी कानूनी हथियार था। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने 7 अक्टूबर 2025 को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, यह न्याय का मजाक होगा अगर 12 मामलों में बरी होने के बाद एक में सजा रहे। सबूतों में वही कमियां, कन्फेशन पर निर्भरता, सेक्टर 27 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत रिकवरी अमान्य। कोर्ट ने रिजर्व्ड वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2025 को फैसला सुनाया। कोली को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, शक चाहे कितना गहरा हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। कोर्ट ने 2011 का फैसला और 2014 की रिव्यू पिटीशन खारिज करने का आदेश रद्द किया। याचिकाकर्ता को बरी किया जाता है, तुरंत रिहा करें, यह आदेश था। कोर्ट ने जांच एजेंसियों पर सख्त टिप्पणी की।
लापरवाही से असली अपराधी छूट गया। अब कोहली 19 साल की कैद के बाद आजाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबूतों पर टिका है। 12 मामलों में वही कन्फेशन और रिकवरी अमान्य थी, तो 13वें में क्यों माने? कोर्ट ने कहा न्यायपालिका जल्दबाजी नहीं कर सकती। कन्फेशन जबरदस्ती का, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं, डीएनए और फॉरेंसिक सबूत नाकाफी थे। हाई कोर्ट ने पहले ही पुलिस पर फैक्शनरी जांच को फटकारा था। कोर्ट ने रिप्पा अशोक हुर्रा केस के आधार पर क्यूरेटिव को मंजूर किया क्योंकि यह न्याय के हित में था। फैसले से पीड़ित परिवार सदमे में है। एक पिता ने कहा कानून अंधा है, हमारे बच्चे की सजा कौन लेगा? निठारी लोग कहते हैं सिस्टम फेल हो गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है, क्या कोहली निर्दोष है या जांच की भूल? लेकिन कोर्ट ने साफ कहा भयानक अपराध में भी निर्दोष को सजा नहीं। यह फैसला न्याय व्यवस्था की ताकत दिखाता है, लेकिन असली अपराधी की तलाश अधर में लटक गई। निठारी कांड एक काला अध्याय है जो पुलिस सुधार की मांग करता है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया सबूत ही राजा है, शक नहीं। कोहली की रिहाई से सवाल उठे, लेकिन यह निर्दोष बचाने की जीत भी है। भविष्य में फॉरेंसिक जांच मजबूत हो ताकि ऐसे कांड न हो। निठारी के घाव भरे नहीं, लेकिन इंसाफ का सफर जारी रहेगा। आपने पूरा वीडियो देख लिया। इस विषय पर अपनी राय जरूर साझा करें। नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं। चैनल को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए क्राइम फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।